अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी उत्तर वैराग्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वैराग्य भावनाओं को भाते हुए वे जिन मंदिर पहुंच गए, मंदिर में भगवान की पूजन की, बाहर निकलने पर वहीं उन्हें एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए। मुनिराज की भक्ति और वंदना करने के उपरांत कुछ धर्मोपदेश का लाभ उन्हें मुनिराज से प्राप्त हुआ। धर्मोपदेश प्राप्त कर उन्होंने सहजी जिज्ञासा भाव से पूछ लिया कि भगवान मेरे कुछ अतीत के बारे में बताइए। और मुनिराज उन्हें उनके अतीत के बारे में बताने लगे। बोले, धातकीखंड नामक द्वीप में एक राजा के पुत्र यशोधर नाम से तुम हुआ करते थे किसी समय में, और वहाँ पर जब किसी एक हंस के बच्चों को तुमने पाल लिया और अपने घर ला कर के उनका पालन पोषण करने लगे, तो पिता ने तुम्हें समझाया कि किसी जीव को परतंत्र रखना ठीक नहीं है। यह बात समझ में आने पर तुम्हें तत्काल सद्बुद्धि आई और उस घटना से तुम विरक्त हो गए। विरक्त होकर के मुनि हो गए, साधु हो गए, और फिर कालांतर में मरकर देव पर्याय में चले गए। वहाँ भी तुम्हारी 8 रानियाँ थी, सभी मरकर के देव पर्याय में चले गई, और वहाँ से अब लौटकर तुम यहाँ इस मनुष्य पर्याय में आए हो। 8 पत्नियां भी वहीं से आई है जो पूर्व में भी हुआ करती थी। ये सारा वृत्तांत जीवनधर स्वामी, उनकी 8 रानियां और उनके जो भाई थे नंदाढ्य, इन सब ने इन सब बातों को सुना, और जीवनधर कुमार को और अधिक वैराग्य जब इस घटना से हुआ अपने अतीत को जानकर, तो उन्होंने अपने जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम भी संयोग से सत्येंद्र हुआ, गंधर्व दत्ता के पुत्र सत्येंद्र, उस सत्येंद्र का राज्याभिषेक किया, उसे राज्य सौंप दिया, और अपनी पत्नियों के साथ में वे भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चले गए। भगवान महावीर स्वामी की वहाँ पहुंचकर उन्होंने पूजा की, उनका गुणानुवाद किया, उनकी अर्चना की। देखिए, पूजा भक्ति और अर्चना का भी सुंदर स्वरूप यहाँ बता दिया गया था कि भाई भगवान के प्रति जो अनुराग है, भगवान के प्रति जो प्रीति भाव है, उनके प्रति जो हृदय में बहुमान का भाव है, इसे कहते हैं पूजा। खूब पूजन करे और श्रद्धा हो ही नहीं, खूब पूजन करे और भगवान की प्रतिमा को प्रतिमा ही समझे, मूर्ति समझे, मूर्ति है ठीक है, अरे भाई मूर्ति की अभिनय नहीं होनी चाहिए, अरे भाई ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। आप इसे पाषाण की प्रतिमा मत समझो, ये साक्षात तीर्थंकर मत हैं, तीर्थंकर ही मान करके इनकी भक्ति की जानी चाहिए। देखो, हम इन्हें पाषाण की प्रतिमा मत समझ लेते हैं, धातु की प्रतिमा जैसा समझ लेते हैं, इसलिए पता है क्या करते हैं, उनके सामने खड़े खड़े बातें करते हैं। क्या
मंदिर के अंदर जहाँ भगवान विराजमान हैं उनके सामने आपसी चर्चाएं करना, इधर उधर की बातें करना, किसी की कुशल क्षेम आदि पूछना, ये सब कब संभव है? ये सब उस परिस्थिति में संभव है जब आपने उनको भगवान नहीं समझा। यदि उन्हें भगवान समझा होता तो अपनी बातें कैसे करते उनके सामने? बोलो, फिर अपनी बात नहीं कर सकते थे। जय जिनेंद्र भी नहीं बोलते भगवान के सामने किसी को। अरे तीन लोक के नाथ जिन मंदिर में अंदर विराजमान है, साक्षात केवली परमात्मा प्रभु शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, ये सब परमात्मा हमारे जिन मंदिर में विराजमान है, इनकी उपस्थिति में हम किसी और को वंदन करें, ढोक देवें, जय जिनेंद्र करें, दूसरे का बहुमान करें, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हों और उसका जो चपरासी साथ में आया हो, उसकी महिमा गा रहे, उससे बात करने में, उससे अपने रिलेशन निकालने में लगे हो। अवर्णवाद है, क्या अवर्णवाद है? सब महापाप के काम है। ये यहाँ कह रहे हैं भाई तुझे कब बात समझ में आएगी? जब तुझे समझ में आए कि असली पूजा उनके प्रति गुणानुराग है, उनके प्रति भगवान का भाव है। ओ अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। कितना हर्ष होता है, लेकिन इसका हर्ष भगवान की प्रतिमा को देखने से ज्यादा आए हुए साधक भी, अरे भगवान की प्रतिमा को देख करके ऐसा भगवान नहीं आता जैसा किसी साधर्मी को देख करके आ रहा है। इसका मतलब तू भगवान का अपमान कर रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ गुणों का वर्णन करो, उसका नाम स्तुति है, गुणों का स्मरण करो, इसका नाम वास्तव में पूजा है, और वचनों द्वारा गुणों को कहना, इसका नाम भी स्तुति है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए जीवनधर स्वामी। देखिए तीर्थंकर भगवान महावीर की वे स्तुति कर रहे हैं। 555 भगवन भव रोगेण भीतो हम पीड़ित सदा, त्वयि कारण वेद्येपि सद्या किम तस्य कारणा। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादि काल से पीड़ित और भयभीत हूँ। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है? अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करो। ये भातसिंह जी ने जो महावीर अष्टक में लिखा ना, क्या वो ये इसका अनुवाद दिखता है? क्या लिखा उन्होंने वहां? महामोहातंक प्रशमन पराकश्चिन भिषग, निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल कर, शरण्य साधूनां भव भयभृतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन। कैसे हैं आप निरापेक्षो बंधु, अकारण बंधु हैं आप, निष्कारण बंधु हैं आप, और कैसे आप वैद्य के समान हैं। ये कह रहे हैं भगवान को देख करके अनादि काल से, क्या वो है ना अपने विनय पाठ जो बोलते हैं छोटा वाला, हे नाथ मैं मिथ्यात्ववश संसार में फिरता रहा, एक बोध लाभ बिना अनंतों व्यर्थ भव धरता रहा। हे भगवान, मैंने आपकी शरण पाए बिना अनंत भव भूतकाल में धारण किए, अनंत अनंत भव अनादिकाल से प्रभु। ये उसमें लिखा योगसार की चौथी गाथा है, योगसार ग्रंथ की चौथी गाथा में, उसमें वो क्या कहते हैं? अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया,
मोह मोहित जीवने। हे भगवान, अनंत संसार सागर है, जीव का काल अनादि से है, अनादि काल से। हे प्रभु, मैंने इन भव रोगों के कारण अनंत दुख उठाए हैं। यह अनादि काल से मुझे ये रोग है, मैं अनादि काल से जन्म जरा मरण के रोग से पीड़ित हूँ। ये रोग दिखता है। आपसे पूछा, क्यों साहब, कोई रोग तो है साहब? 75-70 साल की उम्र हो गई, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है अपन तो, बिल्कुल फिट है, कोई रोग नहीं है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये तो बोल रहे थे आप, झूठ बोल रहे थे। अंदर मैंने देखा था आपको, आप भगवान के सामने बोल रहे थे, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। और जब बाहर आकर के पूछा कि आपको कोई बीमारी? नहीं, कुछ नहीं है मेरे को। अभी तो बोल रहे थे उपचार कराने आया हूँ, ठीक हो गया। कुछ बात कुछ पता नहीं है, नकल करता है, झूठ बोलता है, इसको कुछ होश नहीं है। देखो, अंदर बोल रहे थे रोगी हूँ, क्या बाहर पूछा तो मना कर दिया, और फिर यहाँ आकर के जब बैठे हैं तो कहा कि अनादि काल से पीड़ित हूँ। जन्म जरा मरण, जन्म मरण के रोग से। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादि काल से पीड़ित हुई, बीमारी है, पल पल मरता आया हूं। जन्म मरण, जन्म मरण, मुझे आदत है जीने मरने की, क्या, और मौत बदनाम हुए जाती है। अरे मर गए साहब, ओ साहब मर गए, मर गए, लोग विचार करते हैं कैसे मर गए। अरे ये तू अफसोस कर रहा है, मुझे तो आदत है जन्म मरण करने की। दुनिया मेरे मरण हो जाने पर अफसोस व्यक्त करेगी, और करती है, और करती आई है अनादि काल से। लेकिन सच कहूं, अनादि काल से मैं तो मरता और जन्म लेता आया हूं, मुझे तो आदत हो गई है इसकी। इस रोग से अनादि काल से पीड़ित हूं मैं। लेकिन ये अनादि, कोई रोग जब बहुत लंबा हो जाता है तो व्यक्ति उसे रोग नहीं समझता, उसे स्वरूप समझने लगता है। ऐसे ही चलेगा। देखो, जब रोग जब लंबा हो जाता है और फिर इस व्यक्ति को कहा जाए तो नहीं, तो ऐसा ही चलेगा, उसे लगता नहीं है कि भी कोई बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को कम सुनाई देने लगे और बहुत वर्षों से कम सुनाई देता हो, तो उसे लगता नहीं है कि ये कोई बीमारी है। आंखों से कम दिखता हो और शुरू से ही कम दिखता हो, तो उसे लगता नहीं है कि ये कोई तकलीफ है। वो तो जब उसको सूझता हुआ दिखाए, और बड़े दादा सुनाते हैं उनके जीवन की घटना, ऐसी सुनाते थे। इस क्लास में बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्या, और बचपन से ही, और उन्हें ऐसा ही लगता था कि तो ऐसा ही होता है। फिर बाद में जब आंखें टेस्ट कराई तो सीधा डायरेक्ट बहुत 4 नंबर का चश्मा लगा उनको, हैवी वाला। और ऐसा पता लगा कि पहले मैं कैसे बोर्ड पर क्लास में धुंधला धुंधला दिखता था, उन्हें ऐसा लगता था जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा ऐसा सबको दिखता होगा, कोई अलग दिखता ही नहीं है। तो हमें ऐसे लगता है कि वो बीमारी है कि वैसे ही चलता है। कई बार जब लंबे समय से इलाज कराने पर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो व्यक्ति उस बीमारी से इतना अभ्यस्त हो जाता है कि ऐसा समझने लगता है ऐसा ही स्वरूप है। लेकिन ये देखो, ये तो समझदार व्यक्ति है। ये भगवान महावीर स्वामी के पास में आकर के ये क्या कर रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी की स्तुति। ये कौन सी स्तुति बोल रहे हैं भैया? प्रभु पतित पावन बोल रहे हैं क्या? राजा राणा छत्रपति तो नहीं बोल रहे हैं। आज कौन सी स्तुति बोल रहे हैं? अपना दुख मिटाने की। ये भगवान का स्वरूप और अपना दुखड़ा और अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, इसका नाम स्तुति है। स्तुति में 2 तरह की बातें होती है, कुछ भगवान की चर्चा होती है और कुछ अपनी चर्चा होती है। और अपनी चर्चा करके भगवान जैसा बनने की भावना होती है, उसका नाम सच्ची स्तुति हुआ करता है। भगवान को नहीं पहचाने, अपने आप को नहीं पहचाने और अपने स्वयं के अंतर में भगवान जैसा बनने की भावना न होवे, तो उस स्तुति को सच्ची स्तुति कौन कहे? तो आया क्या करने के लिए था? क्या करने के लिए आया? पूजा करने के लिए आया था सब,
कि क्यों आया था पूजा करने के लिए, ये तो बता, क्यों आया था दर्शन करने के लिए? ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, थोड़ी सी मिट जाए क्या, इसलिए आया था आपके पास में। तो बहुत गलत फहमी में है। हमारे यहाँ ये तन रोग का इलाज नहीं होता, भव रोग का इलाज होता है। हमारे यहाँ तेरी ये लौकिक परेशानियों का इलाज नहीं होता, हमारे यहाँ इलाज होता है अंतरंग का, अंदर का इलाज होता है, कारण का इलाज होता है, कार्य का नहीं होता। ये दो तरह की औषधियां हैं, एक औषधि है धर्म और एक औषधि है धन। क्या? ये दो तरह की औषधि है। धर्म रूपी औषधि से इलाज होता है अंदर का, धर्म रूपी, और धन रूपी औषधि से इलाज होता है बाहर का। क्या? अभी ये जो दो तरह की औषधियां हैं, ये दो तरह की औषधियां भी अलग अलग तरह की है, क्योंकि जिससे अंदर का इलाज होता है वो अंदर जाने वाली होती है, जिससे बाहर का इलाज होता है वो बाहर लगाने वाली होती है। तो धर्म रूपी जो औषधि है वो तो टॉनिक की जैसे है जो अंदर पी जाती है, और धन रूपी जो औषधि है वो मल्लम की जैसे है जो बाहर लगाई जाती है। अब सब उलट पुलट हो गया है। कि उलट पुलट कैसा हो गया कि जो अंदर पीने वाली धर्म रूपी औषधि टॉनिक की जैसे थी उसका तो प्रयोग कर रहा है बाहर बाहर प्रदर्शन में। धर्म तो प्रदर्शन जैसा बन गया है, और जो धन रूपी औषधि जो लौकिक ऊपर ऊपर थी मल्लम लगाने जैसी, वो अंतरंग में सब कुछ बन बैठा है। क्या माने? धन अंतर में समा गया है और धर्म प्रदर्शन हो रहा है। ये सब उलट पुलट हो गया है मामला। इलाज दोनों का दोनों से होता है, लेकिन धन का इलाज धनवत ऊपरी ऊपरी लौकिक। देखो, धन का सदुपयोग हो सही दिशा में तब तो उपचार हो। क्या? नहीं तो वो धन रूपी औषधि और मल्लम लगानी थी घुटनों के और मालिश कर रहा है अपने सर में, तो उससे क्या हो रहा है? घुटनों का दर्द भी ठीक नहीं हो रहा और सर के बाल भी झड़ रहे हैं। सब काम उलट पुलट हो रहा है। तो धन का सदुपयोग कैसा हो कि जहां जहां उसकी उपयोगिता है, सद्धर्म वृद्धि की दृष्टि से, धर्म आराधना की दृष्टि से, प्रभावना की दृष्टि से, इस दृष्टि से उनका यदि सदुपयोग हो तब तो वो कार्यकारी है। ये औषधि बतला रहे हैं, हे भगवान आप तो अकारण वैद्य हो, प्रभु आप तो वैद्य हो, आपने ये इलाज बतलाया है, आप इलाज बतलाने वाले हो। अनादि काल से मैं पीड़ित हूं और डरा हुआ भी हूं। जन्म मरण का रोग है, इससे अनादि काल से पीड़ित हूं, तो तुझे डर किस बात का लग रहा है कि फिर दोबारा मरना पड़ेगा? घबराहट हो रही है मुझे, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो ये जीवन फिर पूरा होने जा रहा है, ये जीवन फिर खत्म हो जाएगा यहाँ। इसलिए डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है, भयभीत हूं। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य? ऐसे वैद्य मिल गए मुझे, अब क्या सहने योग्य है? ये वेदना सहने योग्य नहीं दिखती है। अब क्यों सहूं मैं, बतलाओ? जब मुझे इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए जो फ्री में इलाज कर रहे हैं और 100% इलाज करेंगे और बिना फीस के कर रहे हैं, मुझे बतलाइए फिर मैं क्यों तकलीफ पाऊं? फिर भी यदि तकलीफ पा रहा है तो इसका मतलब दिमाग ठीक जगह नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं है इसका दिमाग। इसलिए उपयोग स्थिर रखो। क्या कह रहे हैं यहां? उसकी वेदना क्या सहने योग्य, अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करें। भाषा है, हे प्रभु, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, मिटा जिससे मेरा मिथ्यात्व साया। आप ये नहीं है लाइन उसमें। ये तो भगवान ने जो ज्ञायक बतलाया है उससे मिथ्यात्व मिटता है। आपने जो औषधि बतलाई है, आपने जो इलाज बतलाया है, उस इलाज से मेरे सारे काज सारे
सारे काज मेरे सर जाते हैं प्रभु आपसे, इसलिए आप ही उपकारी हो, आप ही सब सहयोग करने वाले हो, आप इस वेदना को शीघ्र नष्ट करें। भाषा है ऐसी, कर्तृत्व की भाषा भक्ति में प्रयोग की जाती है, स्तुति है, स्तुति और भक्तियों में इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना सो व्यावहारिक है, उसका निषेध नहीं है हमारे जनागम में। सरल अर्थ देखिए, हे वर्तमान भगवान, हे वर्तमान भगवान, इस संसार में अनादि काल से जन्म जरा मरण, जन्म जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा भी बीमारी है। ये कहता है मैं वृद्ध तो हो गया हूं लेकिन किसी तरह की बीमारी नहीं है, अरे बुढ़ापा ही बीमारी है। बुढ़ापे कोई बीमारी कहते हैं, ये कह रहे मुझे क्या बीमारी है, तो बुढ़ापा है। जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण, बीमारी के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूं। अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो, अतः हे प्रभु मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करो। ये आपसे विनती है। भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो भाई अपी, भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना लेते। देते कुछ नहीं है, और क्या देते हैं, क्या नहीं देखा तुम जैसा देने वाला कोई और, क्या जग को दे दी जग की निधियां। हे भगवान इस जगत में तुम जैसा देने वाला और कौन मिलेगा, क्या इस जगत में और कोई नहीं है जो आप जैसा देने वाला हो, दातार हो। गुरु का भगवान का उपकार नहीं माने तो भी पापी, हाँ, और उनसे ही मेरा भला होगा ऐसा माने तो भी पापी, ऐसा ही। ये बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। आज गुरुदेव के प्रवचन में आ जाता है बात। हाँ, भगवान की भक्ति ना करे, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का राग न आवे, वो पापी है। और जो भक्ति के राग में ही अटक जावे, वो धर्मात्मा हो नहीं सकता। सच्चे धर्म के भक्ति का राग भी आएगा, लेकिन इस भक्ति के राग से मेरा भला हो जाएगा, ये मान्यता नहीं होगी अंदर में। भक्ति का राग भला नहीं करेगा। ज्ञानियों को भी राग आए बिना रहता नहीं है, भक्ति का राग आता है। कल परसों ही एक सज्जन का मैसेज आया मेरे पास में, वो यही कहने लगे कि साहब आपका एक प्रवचन सुन रहा था, अनजान व्यक्ति हैं जो ऐसे बातें रहते हैं ना वैसे लोगों के, बोले आप तो ये कहते हैं कि भाई ये आपके प्रवचन में सुना कि भगवान की जो करुणा है, ये करुणा भाव भी बुरा है, ऐसा आपके एक प्रवचन में सुना। तो प्रश्न हमारा ये है कि हमारे भगवान भी तो हितोपदेशी होते हैं, फिर वो हितोपदेशी कैसे हैं? और फिर दूसरी बात, वो जो हितोपदेश देते हैं उससे सुन करके हम भी उसे सुनते हैं और हमें भी उनके प्रति बहुमान का भाव आता है, फिर ये यदि बुरा है तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा प्रश्न किया। तो मैंने कहा भाई साहब, भगवान के जो हितोपदेशी नाम का गुण कहा है, ऐसा लिखो भगवान का गुण है हितोपदेशी नाम का, और आप कह रहे हो कि करुणा बुरा है, और भगवान का तो गुण है हितोपदेशी, फिर कैसे चलेगा? कि भाई जो हितोपदेशी गुण है वो गुण सहज है, वो गुण ऐसा नहीं है कि अच्छा आज तो अजय जी आए हैं, चलो इनके लिए कुछ अच्छा उपदेश दे दो, हितोपदेश दे दो। ऐसा थोड़ी ना है कोई हितोपदेश। वो हितोपदेश तो सहज है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से अपने आप उनकी वाणी निकलती है, अपने आप उनकी वाणी फिरती है, और भव्य जीव अपनी शंकाओं का समाधान अपने आप कर लेते हैं। वे किसी भक्त से प्रभावित नहीं होते, वे किसी पूजा करने वाले, किसी और से कोई गुणानुवाद करने वाले, स्तुति करने वाले से प्रभावित होकर के हितोपदेश, अरे सच में जो दूसरे से प्रभावित हो वो हितोपदेश हो भी नहीं सकता। मैं यदि आज आर्जव आया है तो इसको देख करके थोड़ी सी अच्छी बात कहूं तो फिर हितोपदेश नहीं हो सकता। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।